हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन्स मैजिक क्लासेस। आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और इसके ऊपर कितने फॉर्मूले बनते हैं और हमारी क्लास 10th के लिए कितने फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के ज़रूरी हैं, ये सब हम आज इस क्लास में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है वो सारी राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जो 90 के सामने होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है। और अब हमें ये नहीं पता चलता कि परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ये जानेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। मान लीजिए आपने ये एंगल लिया है थीटा, ये एंगल लिया है थीटा, इसके सामने जो साइड है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर और थीटा के नीचे जो साइड है उसको बोलेंगे बेस। अगर आपको ऐसी ट्रायंगल दे दी जाए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है, 90 के सामने होगा हाइपोटेन्यूज, और अगर ले लेते हैं इस एंगल को थीटा, तो इसके सामने क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर, और इसके नीचे क्या होगा, बेस। तो हमने ये जाना कि परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। तो आप सभी ने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आइए जानते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम पर। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर ये साइड दी है 13 और ये साइड दी है 12। तो हमें ये साइड बताना है ये कितना होगा। तो हम सबको पता है जो 90 के सामने जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और अभी एंगल मान लो ये वाला एंगल दे दिया है, तो इसके नीचे क्या, इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हमने x मान लिया और नीचे इसके बेस है 12 का स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू 169 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो द वैल्यू ऑफ x इज √25 एंड इट विल बी इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या है बेटा, 5। तो ऐसे ही हम किसी भी साइड का हम बता सकते हैं कि कौन सी साइड कितनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को। देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज हैं, उनके नाम दिए हैं। किसी रेशियो का नाम साइन थीटा है, किसी रेशियो का नाम कोस थीटा है, किसी रेशियो का नाम टेन थीटा है। एक ट्रायंगल है और मान लीजिए ये एंगल थीटा है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। एक एंगल होता है, एक रेशियो होता है कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा। एक्चुअली साइन थीटा, कोस थीटा इनका कुछ मतलब नहीं है। जैसे किसी का नाम कुछ है तो ऐसे ही हमने इन सब रेशियोज को नाम दे दिया। ये रेशियोज हैं परपेंडिकुलर बेस की, हाइपोटेन्यूज बेस की, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर की। लेकिन इसको याद कैसे करें कि कौन सी रेशियो किसकी है। तो इसके लिए सबसे एक इजी सा एक हमने निमोनिक्स से इसको याद करते हैं हम। और ये निमोनिक्स ऐसे है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। देखिए बेटा, निमोनिक से हम बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं और ये ईजीएस्ट वे है किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को याद करने का। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। दिस इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड दिस इज द रेशियो ऑफ
cos theta and this is the ratio of tan theta. So ratio of sin theta is P by H. Ratio of cos theta is B by H and ratio of tan theta is P by B. तो यहाँ से हमने sin थीटा cos थीटा की रेशियो निकाल दी। कहाँ से? इस निमोनिक्स से। कितना इंपॉर्टेंट है ये? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो कोसिकेंट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है sin थीटा का, और जो सेकेंड थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, और जो कोट थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का। तो यहाँ पे sin थीटा क्या है? P बाई H। तो cos थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, ये क्या होगा? H बाई P, सॉरी कोसिकेंट थीटा। Here cos theta is B by H, so secant theta will be equal to H by B. Tan theta is equal to P by B, so reciprocal of P by B is B by P. तो यहाँ से हमने सब रेशियो निकाल दिया, या आप लिख सकते हो, इस निमोनिक्स को याद कर सकते हो। ये रेशियो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसी के बेसिस पे हम पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इसी रेशियोज के ऊपर ही निपटाएंगे। इससे ऊपर कोई फॉर्मूले नहीं है और इसी से हमारे सारे फॉर्मूले निकलते चले जाएंगे। तो चलिए आगे। बेटा एक बात और याद रखेंगे, जो tan थीटा है वो इक्वल है P बाय B के। अगर मैं इसको H से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर और नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों कट जाएंगे। लेकिन यहाँ से एक बात देखिए, जो P बाई H है ये किसकी वैल्यू है? साइन थीटा की, और B बाई H किसकी वैल्यू है? कोस थीटा की। तो हमें ये हमेशा याद रखना है, जो tan थीटा है वो किसके बराबर है? साइन थीटा बाय कोस थीटा। और tan थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कोट थीटा का। तो कोट थीटा क्या होगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले भी हमें यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। आज इस पूरे चैप्टर में हम जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, हम पूरे फॉर्मूले कवर करेंगे, चाहे वो एक्सरसाइज 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो हम पूरे के पूरे फॉर्मूले यहाँ पर इस चैप्टर के कवर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे या किसी भी यूट्यूब पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लास है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल दी होती है, उसमें दिया होता है साइन 60 की वैल्यू क्या है, कोस 30 की वैल्यू क्या है, सीकेंट 60 की वैल्यू क्या है, कोट 45 की वैल्यू क्या है। हम एक्चुअली इतनी सारी वैल्यूज़ याद नहीं रख पाते, लेकिन इसको निकालने का एक तरीका है बेटा। अगर किसी को भी, किसी भी बच्चे को 0 से लेकर 4 तक गिनती आती है, वो पूरी की पूरी टेबल बना देगा और ये बता देगा कि कौन सी वैल्यू किसकी है। चलो देखते हैं कैसे। 0 से लेकर 4 तक गिनती, वाओ कमाल है। अच्छा, इसका मतलब है 0, यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3 4। हमें 0 से लेकर 4 तक गिनती आनी चाहिए और हम सारी टेबल को बना देंगे। देखते हैं कैसे। देखिए बेटा, इन सब को 4 से डिवाइड करना है, इन सब को 4 से डिवाइड करना है और सबका रूट ले लो, सबका रूट ले लो। अच्छा, कोई भी टर्म है, कोई भी टर्म है, मान लो 0 अपॉन कोई भी नंबर, कोई भी नंबर है, मान लो कोई नंबर x है, इज इक्वल टू हमेशा 0 होगा। और कोई भी नंबर अगर x है और उसके अपॉन में 0 है तो वो हमेशा इन्फिनिटी होगा और नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है।
तो 0 upon something 0 upon 4 दिस विल बी इक्वल टू 0, 0 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2, इसको यहाँ से काटेंगे, रेशियो आएगी 1/2 और इसको हम निकालेंगे तो आगे 1/√2 एंड दिस विल बी इक्वल टू √3/2 एंड यहाँ से ये कटेगा, 1 का रूट 1 ही होता है। तो यहाँ से बेटा ये जो वैल्यू आई है ना, ये जो वैल्यू आई है ये हमारी साइन की वैल्यू आई है। देखते हैं कैसे। देखिए एक टेबल बनाएंगे आप, 0, 30, 45, 60, 90 साइन cos, tan, cosecant, secant, cot। देखो ये सारी वैल्यू साइन थीटा क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू ये डिग्रीज है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। कोस की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं करना बेटा, इसको यहाँ से उठा के उल्टा ऐसे यहाँ से लिया और यहाँ पे चिपका दिया, कोस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मेन बात हमें 0 से लेकर 4 तक गिनती आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू 1/2, कोस 90 की वैल्यू 0। अच्छा अभी हमने पढ़ा, जस्ट अभी हमने पढ़ा tan थीटा क्या होता है बेटा? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होगी? साइन 0 अपॉन कोस 0, 0 अपॉन समथिंग 0 अपॉन 1 इज 0। इसकी रेशो लेंगे तो कितना आएगा बेटा? 2 से 2 कटेगा, 1/√3। इनकी रेशो लेंगे ये कटेगा और कितना आएगा? 1 आएगा। इनकी रेशो लेंगे कितना आएगा? √3 आएगा। 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अभी हमने बताया कोसिकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सो if sin 0 is 0, then what will the value of cosecant 0? It will be equal to 1/0 and 1/0 is not defined. This is equal to sin 30 is equal to 1/2. So cos 30 will be equal to 2. Cos sin 1/√2 is equal is the value of sin 45. So cosecant 45 is equal to √2 और ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल होगा 1 का रेसिप्रोकल 1। सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। तो कोस 0 की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू 1, 1 का रेसिप्रोकल 1। आप यहाँ से उठा के भी इन वैल्यूज़ को ऐसे रख सकते हैं जैसे हमने रखा था और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल करेंगे और यही वैल्यू चलती जाएंगी, ये वैल्यू आएगी √2 to 1 और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट थीटा और कोट का रेसिप्रोकल tan थीटा। सो वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan कोट 0 इज दिस विल बी इक्वल टू 1/0। सो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, दिस इज √3, 1/√3 and this is not defined. Not defined means it will be equal to 1/infinity.
सो 1/∞ का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। ठीक है, ये सब वो वैल्यूज़ है जो आपको लर्न करनी है। और अगर आप भूल जाओ पेपर में तो आप इस पूरे चार्ट को बना सकते हो, लेकिन इतना बनाना नहीं है बेटा, बार बार इसकी रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक तरीका है जिससे आप याद कर सकते हो। देखो ये बहुत कम टीचर्स आपको बताएंगे, इसका एक लॉजिक भी है, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे आपको। आप याद रखना, साइन थीटा और कोस थीटा, इनकी वैल्यूज जहाँ पे सम 90 बन रहा है, इनके एंगल्स का सम 90 बन रहा है, वहाँ पर वैल्यू सेम होगी। जैसे 0 और 90, 0 और 90, कोस की 0 और साइन की 90, सॉरी साइन की 0 और कोस की 90 वैल्यू सेम है। यहाँ पे सम कितना बन रहा है, 0, 30 एंड 60, इनका सम सेम बन रहा है और इनकी वैल्यूज सेम है। 45 + 45 सम 90 बन रहा है और इनकी वैल्यूज सेम है। सिमिलरली सीकेंट एंड कोसिकेंट, इनकी वैल्यूज सेम रहेगी जिनका सम 90 बनेगा। एंड tan एंड कोट, इनकी वैल्यूज भी सेम रहेगी जिनका सम 90 बनेगा। ठीक है, इसका कभी एक्सप्लेनेशन किसी और वीडियो में बताएंगे बेटा, लेकिन अभी हम फॉर्मूले कर रहे हैं तो हम आगे इसको करते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आप 1-2 बार इस टेबल को बनाएंगे तो आपको इजीली ये लर्न हो जाएंगे, तो फिर आप बता पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी वैल्यू पूछता हूँ, तो आप मुझे बता पाएंगे। ठीक है, अब मुझे सब लोग tan 45 की वैल्यू बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेटा अभी हमने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी हमने पढ़ा था अभी। h² = p² + b²। जिसने पहले 5 मिनट की क्लास पढ़ी है वो हर एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का बनाता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे h² पाइथागोरस थ्योरम को अगर h² से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड, कोई फ़र्क पड़ेगा? कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। h² इधर आएगा, कट जाएगा, लेकिन बहुत गहरा फर्क पड़ेगा यहाँ से। ये h² से h² कटा, ये कितना है, 1, और 1 = p² / h² + b² / h²। अभी हमने पढ़ा था, अभी साइन थीटा क्या होता है, p/h, और कोस थीटा क्या होता है, b/h। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आया, sin² थीटा, दिस इज sin² थीटा प्लस cos² थीटा, दिस इज cos² थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा ये पहला फॉर्मूला आया, इसको हम लिखते चलेंगे। पहला फॉर्मूला आया है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। चलिए, जस्ट हमें रेशियोज याद रखनी है, फॉर्मूले निकलते चले जाएंगे। यू नो, फिर से h² = p² + b²। इस बार हमने इस पूरे टर्म को b से डिवाइड करना है, कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b से डिवाइड कर दो। तो यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h/b। h/b क्या होता है बेटा, अभी हमने पढ़ा था। h/b बताएगा कोई? h/b इज secant² थीटा, और ये b इन दोनों से डिवाइड होगा, b² / b²। ये b² से b² कट गया, और यहाँ पे p/b क्या होता है, tan² थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। ये दोनों कट जाएगा और ये कितना आएगा, 1। तो दूसरा हमारा फॉर्मूला आया 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू secant² थीटा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला भी अपना यहीं से आ गया। एक्चुअली हम क्या करते हैं, इन फॉर्मूलों को याद करते हैं,
और फिर हमें ये नहीं पता चलता कि यहाँ कोस था, टेन था, कोसिकेंट था, क्या था। तो यहाँ से तुम फॉर्मूले, हर एक फॉर्मूला तुम निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। फिर से एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इस पर क्या करेंगे हम, पी स्केयर से इस पूरी टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आएगा, एच बाई पी। एच बाई पी क्या होता है बेटा, कोसिकेंट स्केयर थीटा। पी स्केयर से पी स्केयर कटा, 1 आया, 1 प्लस बी बाई पी क्या होता है, कोट स्केयर थीटा। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है, 1 प्लस कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा। ये हमारे बेटा 3 फॉर्मूले हैं। यहाँ से हमारे जितने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते थे, जो 10th क्लास में हमें पढ़ने थे, एक एक्सरसाइज पहले होती थी जो जिसमें होता था साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, इस तरीके से कुछ फॉर्मूले होते थे, वो हमारे सिलेबस से कट हो चुके हैं। लेकिन किसी अलग से वीडियो में आपको वो भी बताया जाएगा। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इनको करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। देखिए, इन फॉर्मूलों के भी कुछ रिजल्ट्स हैं बेटा, जो डायरेक्ट आपको याद रखने हैं और डायरेक्ट आपके एमसीक्यू क्वेश्चन निकल के देंगे। देखिए कैसे, ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आ चुके हैं, जैसे इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर डायरेक्ट आ चुके हैं। जैसे चलो धीरे धीरे से शुरुआत करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखिए, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सोल्व करने का ट्राई करिएगा प्लीज। साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, ये कितना होगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये कितना होगा। बेटा आपको पता है जो कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा क्या होता है बेटा, 1 बाई साइन थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। तो ये बेटा ये कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। आपको पता है टेन थीटा, कोट थीटा क्या होता है, 1 बाई टेन थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। चलिए, ये जस्ट बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे इसके ऊपर रिजल्ट है, जो ये 3 फॉर्मूले हैं इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, वो अपने को याद रखने हैं। देखिए, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सेकेंट स्केयर थीटा। हेयर 1 इज इक्वल टू टेन स्केयर सेकेंट स्केयर थीटा माइनस 10 स्केयर थीटा। 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्केयर थीटा माइनस 10 स्केयर थीटा। ठीक है बेटा, सो you know what is the formula of a square minus b square, it is equal to a plus b, a minus b। so ये कितना बनेगा, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेकेंड थीटा माइनस 10 थीटा। सेकेंड थीटा माइनस 10 थीटा एंड इट इज इक्वल टू 1। सो अगर ये इसके नीचे आ जाए रेसिप्रोकल में, तो आपको पता है सेकेंड थीटा माइनस 10 थीटा किसके बराबर होगा, सेकेंड थीटा प्लस 10 थीटा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और सीधा आंसर निकालेंगे, याद रखना है सबको। ठीक है, बहुत जरूरी है भाई, इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, पहला रिजल्ट ये हो गया क्या, 1 बाय सेकेंड थीटा माइनस 10 थीटा इज इक्वल टू
सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो भी आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम करते हैं, पहला रिजल्ट तो ये है, आप लिख लो इसको मैं रब कर रहा हूँ और दूसरा रिजल्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हमारे पास एक और रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। सिमिलर जो पहले हमने क्वेश्चन किया था, ये कोट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, सिमिलर यही फॉर्मूला लगेगा और ये रिजल्ट हमारा आएगा। और लास्ट रिजल्ट हमारा तो बहुत यूज़ होने वाला रिजल्ट है बेटा, इसको सबसे लास्ट में करवा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इज्जत मांग रहा है ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहले फॉर्मूले से। तो यू नो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा बहुत जगह यूज़ होता है। और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हेयर, हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो यही फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। और सिमिलरली एक और रिजल्ट आएगा हमारा, इसी फॉर्मूले को आगे फर्दर ड्राइव करेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। ये आपको ये वाले रिजल्ट भी याद रखना है। तो बच्चों वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हमें सीखने हैं, लेकिन जो हमारे बेसिक से फॉर्मूले हैं, जो बेसिक रिजल्ट्स हैं, वो हमने आपको आज की वीडियो में करवा दिए हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें, बार बार वीडियो को देखें, ठीक है। और बेटा अभी वीडियो बहुत टाइम बाद आई है, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ हमारी रेगुलर वीडियोस आएंगी और आपको बहुत सारी नॉलेज देके जाएगी, ठीक है। चलिए, ठीक है।